नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को सूर्य रेखा के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसको देख करके आप समझ सकते हैं कि आप कितने ज़्यादा जीवन में भाग्यशाली अथवा धनवान, सौभाग्यशाली, किस्मत वाले, नाकामयाबी और किसी भी तरह की अड़चन रुकावटें आपके काम अथवा कारोबार में आएगी, उन सब के बारे में इन सब तरह की विभिन्न सूर्य रेखाएं दर्शाती है। सूर्य का क्षेत्र हमारे हथेली में तीसरी उंगली के नीचे होता है और सूर्य हमारे हथेली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूर्य आपकी सफलता से लेकर के वैभव, कीर्ति, यश और जीवन में किस मकाम तक आप पहुंचेंगे, उन सब के बारे में हमको दर्शाते हैं। सारे के सारे पर्वतों एवं रेखाओं की स्थिति चाहे कैसी भी हो, सूर्य के पर्वत की स्थिति अगर अच्छी है अथवा सूर्य रेखा की स्थिति अगर अच्छी है हथेली में, तो आपके जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, कैसी भी तकलीफ, अड़चन, बाधाएं क्यों ना हो, आप अंततः सफलता हासिल किसी भी तरह से कर ही लेंगे। किसी भी तरह की कष्ट, अड़चन अथवा परेशानियां, चाहे तंत्र विद्या हो, हवा बाधा हो या फिर नज़र दोष हो, ऐसे जातकों को कुछ बहुत बुरा असर नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर सूर्य का पर्वत सबसे पहले तो उभरा हुआ होना चाहिए, या किसी भी पर्वत में जब उभार होता है हथेली में तो उस ग्रह से हमको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने के आसार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके हथेली में किसी भी तरह से सूर्य रेखा है और वो एकदम स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रही है, चाहे कितनी भी छोटी हो अथवा लंबी हो, तो आप ये जान लीजिए कि आपके जीवन में आपको सम्मान मिलेगा, आपको धन मिलेगा, आपको यश मिलेगा। और यश का तात्पर्य यही होता है कि जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, सुख सुविधा, संसाधन, मान सम्मान, धन दौलत को लेकर के, वो सब कुछ आपको प्राप्त होगी। अगर आपके हथेली में शनि के क्षेत्र से किसी भी तरह से रेखा झुक करके सूर्य की तरफ में आ रहा है, तो शनि हमको हमारे कर्म और मेहनत और संघर्षों को दर्शाते हैं। तो यहाँ से निकली हुई रेखा जब सूर्य पर्वत पे पहुँचती है, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो अथवा ऊपर से नीचे की तरफ भी अगर आ रही हो, या थोड़ी बहुत इस तरीके से भी झुकी हुई देखने को मिल जाती है, तो इन दोनों कंडीशंस में आप जैसे जातक निश्चित रूप से सफल होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, मशक्क़त अथवा प्रयत्नों के साथ में। शनि ग्रह व्यक्ति को हर तरह का संघर्ष देते हैं और इतना सक्षम भी बनाते हैं कि ये ऐसे व्यक्ति संघर्षों को सहन कर सकें या संघर्ष में जीवन शैली जी सकें। लेकिन इनमें अधिकतर ये देखने को मिलता है कि किसी भी विषय को लेकर के किया गया निष्काम कर्म इसको, इन जैसे जातकों को बहुत ज़्यादा लाभ दे जाता है। निष्काम कर्म का सीधा तात्पर्य यही होता है कि आप बिना किसी अपेक्षा के, यानी अंतिम परिणाम के, उस कर्म को लगातार किए चले जा रहे हैं। अगर किसी भी तरीके से परिणाम रख करके कर्म कर रहे हैं तो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अकारण ही लगातार किसी भी काम में लगे हुए हैं तो अचानक से बहुत ज़्यादा लाभ या फिर यश प्राप्ति के योग निर्मित हो जाएंगे। वहीं अगर हथेली में इस तरह की सूर्य रेखा है और आपके चंद्र का क्षेत्र उभरा हुआ है या चंद्र से भाग्य रेखा निकल रही है, तो आपको बाहरी दुनिया लोगों से बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होने के लिए। ऐसे जातक में आमूमन देखने को मिला है कि ये जन्म स्थान से दूर जाकर के बहुत पैसे कमाते हैं, अपना खुद का कारोबार स्थापित कर लेते हैं, अपनी खुद की घर जमीन जायदादें निर्मित भी कर लेते हैं। ऐसे जातकों को जनता के द्वारा, दूसरों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन अथवा साथ भी मिलता है। लेकिन अंततः अगर शनि से सूर्य रेखा का कनेक्शन है तो कोई भी काम ईजिली आपकी लाइफ में नहीं बनेगा। इसके बाद में अगर बुध की तरफ से सूर्य की रेखा का प्रारंभ हो रहा है या सूर्य की रेखा बुध की तरफ थोड़ा सा झुकी हुई है, तो ऐसे जातकों को व्यापार के द्वारा, वार्तालाप करने के द्वारा, दूसरों की मदद करने के द्वारा, दूसरों के किसी भी तरह से काम आने के द्वारा भी लाभ मिलता है। बुध यहाँ पर व्यापार को, आपकी वाणी को, आपके जीवन शैली में आप जो भी कुछ सीख रहे हैं, हमेशा अपने आप को अप टू डेट अपग्रेड कर रहे हैं, उसको दर्शाता है। तो आमूमन अगर ये रेखा जब भी पाई जाती है तो अधिकतर ऐसे जातक व्यापारी ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसे जातकों की वाणी ही इनके भाग्य का कारण बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर बुध के कनेक्शन होने के कारण ऐसे जातक जितना ज़्यादा सत्य बोलेंगे, जितना अच्छा दूसरों के लिए यहाँ बोलेंगे, जितना अच्छा दूसरों के लिए करेंगे, उससे 10 गुना या उससे कहीं गुना ज़्यादा होकर के इनको वापस आएगा। सूर्य सिंहासन का कारक यहाँ कारक माना गया है, सूर्य सफलता का कारक, अथवा सूर्य आपके पद व सम्मान के साथ साथ आपकी प्रगति का कारक भी माना गया है। और उस पे बुध का अगर कनेक्शन है तो ऐसे जातक जितना अच्छा बोलें, सुने, देखें या किसी के लिए कहें, उतना अच्छा इनका जीवन शैली होता चला जाता है। जितना अच्छे सात्विक स्तर का खाना खाएं, सात्विक स्तर की बातें करें, सोच रखें,
उतना अच्छा जीवन में मान सम्मान यश और कीर्ति स्थापित होती चली जाती है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में सूर्य की रेखा है और टूटी हुई है, रुक रुक करके चल रही है, अधूरी चल रही है, तो आप जैसे जातकों के जीवन में हमेशा आपके किसी भी तरह के काम अथवा कारोबार में रुकावटें आती रहती हैं। अब ये डिपेंड इस पे करता है कि सूर्य की रेखा टूट कहाँ रही है, रुक कहाँ रही है। अब जैसे कि सूर्य की रेखा अगर सूर्य पर्वत पे ही रुक रही है तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आपके काम में अचानक से किसी भी तरह की बाधा होने के कारण, स्वास्थ्य हानि होने के कारण अथवा घरेलू परेशानी के कारण या फिर आपके कार्य क्षेत्र में किसी तरह की तकलीफ होने के कारण आपके काम में रुकावट आएगा और आपके काम में परिवर्तन होगा। अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार बदलना पड़ सकता है। अगर यही सूर्य की रेखा आपके हृदय रेखा के नीचे जा करके या हृदय रेखा के आसपास में टूट रही है तो किसी रिश्ते के कारण धोखा मिलना या किसी रिश्ते के कारण बहुत बड़ा तकलीफ आना, जिसके अतिरिक्त आपके कार्य अथवा कारोबार में तकलीफ महसूस होना, जिसमें रुकावटें आना, कार्य में परिवर्तन हो जाना, कारोबार में जो है परिवर्तन हो जाना, नौकरी इत्यादि में स्थान परिवर्तन होता हुआ देखने को मिलता है। इसमें उम्र भी डिसाइड जो होता है वो खासकर लाइफ लाइन और आपकी लक लाइन के अकॉर्डिंगली होता है। अब वही अगर सूर्य रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा के लमसम में आकर के रुक रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका फोकस बहुत कमज़ोर है, आपके अंदर धैर्य की भी कमी है, साहस की भी कमी हो रही है और आप चुनौती पूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जब कम हो जाती है, मेंटल कैपेसिटी जब कम हो जाती है, जब खुद में ही डर भय चिंता या बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ में काम करने की चेष्टाएं बढ़ जाती है तो भी सूर्य रेखा में रुकावट आना शुरू हो जाती है। सूर्य रेखा आपकी कला है, आपकी स्किल्स है, आपकी स्पेशलाइजेशंस है। ये इस बात को दर्शा रही है कि आप किसी भी काम में कितने ज़्यादा निपुण हैं। और अगर मस्तिष्क रेखा के लमसम में आकर के सूर्य रेखा अगर टूट रही है तो कहीं ना कहीं आपकी योग्यताओं में कमी आप खुद ही लेकर के आ रहे हैं। तो आप जैसे जातकों को आत्मविश्वास बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में 2 सूर्य रेखा है तो ये बात तो तय है कि आप एक समय पर एक से ज़्यादा काम करेंगे, अर्थात आप एक समय पर एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा कमाएंगे। अगर एक से अधिक या 2 से अधिक सूर्य रेखा है तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ये बार बार काम में परिवर्तन कराता है अथवा ध्यान में परिवर्तन व्यक्ति के करा देता है। अब इसी सूर्य रेखा में नीचे की तरफ में अधिकतर मामलों में हमको बायफोर्क का या फिर त्रिशूल जैसी आकृति देखने को मिल जाती है। तो ऐसे जातक वो होते हैं जो हर किसी के आइडिया को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हर किसी के बात को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनको हर काम ही करना है अपने जीवन में। इनको ऐसा लगता है कि एक ही जीवन है, जो कुछ बन सक रहा है सब कर लेना चाहिए। अब ये मानसिकता जो है ये कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह जैसे के लिए अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर एक किसी भी क्षेत्र में सफलता दिलाने के और अनंत सफलता दिलाने के कारक हैं। और आप अगर इतना ज़्यादा अपना ध्यान भटकेंगे अथवा दूसरों के बातों में आएंगे या दूसरों का कह करके सुनेंगे या फिर चलेंगे तो आप राजा नहीं बन सकेंगे। राजा बनने के लिए राजा जैसे गुण चाहिए होते हैं ताकि प्रजा को संभाला जा सके। और जब इस तरह के योग निर्मित होते हैं तो ऐसे जातक अपना आत्मसम्मान आत्मविश्वास खोकर दूसरे के ऊपर भरोसा करके अधिकतर कार्य करते हुए पाए जाते हैं। और अगर यही त्रिशूल या बायफोर्क का साइन ऊपर की तरफ देखने को मिल गया तो एक ही किसी भी तरह के काम से अनेक माध्यम उत्पन्न कर लेना पैसा कमाने के, एक से ज़्यादा स्किल्स होना, एक से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होना, एक से ज़्यादा टैलेंट होना, बहुत ज़्यादा रईसी में जीवन जीते हुए ऐसे जातक देखने को मिल जाते हैं। अब जो शुरुआत में बताया गया था कि कौन सी रेखा आपको बताएगी कि आप भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, धनवान है या फिर नाकामयाबी की क्या रेखा होती है, तो जब सूर्य रेखा आधी अधूरी चल रही हो तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आता, क्योंकि एक बार काम रुकेगा वापस शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर सूर्य रेखा के ऊपर क्रॉस हो गया या सूर्य रेखा में बहुत आधी अधूरी इस तरह की छोटी छोटी लाइनें हैं तो ऐसे जातक का कोई भी काम बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर काम में असफलता अथवा धोखा या बेईमानी का सामना करना पड़ता है। अपने ही लोगों से तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, जिसके लिए अच्छा करने जाएंगे वहाँ से ही इनको तकलीफ़ें आ जाएगी। तो जब ऐसे योग निर्मित होते हैं तो सूर्य का उपाय करना ज़रूरी है और अपने आप को उस समय के लिए या कुछ समय के लिए गुप्त रखना ज़रूरी है अगर सूर्य पे कोई भी नकारात्मक चिन्ह है, क्योंकि आप जो कुछ भी करने जाएंगे आपको अंततः नुकसान ही भोगना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में अपने नाम से काम करने से बचना चाहिए, दूसरों पर भरोसा रखकर काम करने से बचना चाहिए, पैसों के लेन देन से बचना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग इन सारी चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। लोन डेप्ट लेने जैसे योग ज़्यादा निर्मित होते हैं तो कर्ज वगैरह इन सारी चीज़ों से मुक्त रहना चाहिए। रहने के साथ साथ सूर्य का उपाय करना चाहिए और सूर्य का उपाय
डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो ये नाकामयाबी को खासकर दर्शाते हैं। और अगर सूर्य पर्वत दबा हुआ भी है तो ऐसे जहाँ तक इनिशिएटिव ही नहीं ले पाते अपने लाभ, अपने जीवन में कर्म ही पूर्ण रूप से नहीं कर पाते, तो उसका भी उपाय वहाँ पर बताया गया है। सौभाग्यशाली, भाग्यशाली या धनवान, इन तीनों शब्दों में बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं, लेकिन रेखाओं में फर्क है। सौभाग्यशाली उस रेखा को, सूर्य रेखा को माना गया जिसमें रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो, सीधी हो, लंबी हो और मस्तिष्क रेखा तक किसी भी हद पर चले ही जाए। तो मस्तिष्क रेखा आपकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, योग्यताओं को दर्शाता है, आपके निर्णयों को खासकर दर्शाता है। और सूर्य रेखा वहां से जुड़ गई है, अर्थात आप जो भी सूझबूझ से निर्णय लेंगे आपको सफलता मिलेगा, चाहे अपने लिए लें या दूसरे के लिए लें। ऐसे जातक बहुत अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, गाइडर होते हैं, एडवाइज़र होते हैं और अधिकतर मामलों में ऑफिसर रैंक पर काम करते हुए या फिर A-B रैंक पर काम करते हुए किसी कंपनी के CEO या फिर बहुत बड़े लेवल के बिजनेसमैन देखने को मिलते हैं। और इस तरह के कॉम्बिनेशन व्यक्ति को निश्चित रूप से करोड़पति, अरबपति बनाता है। भाग्यशाली सूर्य रेखा वो होती है जिसमें सूर्य रेखा एकदम स्पष्ट हो, सीधी हो, चाहे इसकी लंबाई छोटी हो या बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूर्य का क्षेत्र उभरा हुआ होना चाहिए। तो ये व्यक्ति को भाग्यशाली ऐसे बनाता है कि ऐसा व्यक्ति जिस भी कार्य में जाते हैं अंततः परिणाम मिल जाता है, और ऐसा परिणाम मिलता है जिसमें खुशी, संतुष्टि व शांति, इन तीनों चीज़ों की प्राथमिकता होती है। ये तीनों चीज़ें मिलता ही है, इसीलिए इसे भाग्यशाली रेखा के अतिरिक्त देखा जाता है। और धनवान होने वाली जो सूर्य रेखा वो थोड़ी सी आपको गहरी देखने को मिलेगी, छोटी हो लंबी हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी छोटी होगी और दूसरे हाथ में भी सूर्य रेखा अगर होगी तो 1 अथवा 2 संख्या में होगी या फिर बायफोर के साइन में होगी। तो दोनों हथेली में सूर्य रेखा की अगर स्थिति अच्छी है तो ये व्यक्ति को धन बहुत ज़्यादा जीवन में देगा। और ऐसे जातक सरकार के माध्यम से, समाज के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, धर्म के माध्यम से भी बहुत पैसा कमाते हुए पाए जाते हैं। और अगर एक हाथ में सूर्य रेखा अच्छी है और दूसरे हाथ में सूर्य रेखा में कोई भी दोष है तो यानी आप जैसे जातक के जीवन में होता क्या है कि जैसे अगर किसी का दाहिना हाथ एक्टिव है, राइट हैंड से जैसे ज़्यादा काम हो रहा है और वहाँ पर अगर सूर्य रेखा की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़िया है तो ऐसे जातक के जो सत्कर्म है, अच्छे कर्म है, वो लोगों के सामने ज़्यादा आएंगे। और वही अगर दूसरे हाथ में क्रॉस का साइन है तो ऐसे जातक गुप्त रूप से गलत कर्म करने वाले रहेंगे लेकिन बाहर में अच्छे कर्म दिखेगा। और वही अगर आपका एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड राइट है, वहाँ पर अगर क्रॉस का साइन है और लेफ्ट हैंड में एकदम स्ट्रेट सन लाइन है और सन माउंट की स्थिति अच्छी है, तो इसका तात्पर्य ये हो जाता है कि ऐसे जातक अंदर ही अंदर बहुत अच्छे दूसरों के चाहने वाले रहेंगे, दूसरों का भला करने वाले रहेंगे, अच्छे कर्म करने वाले रहेंगे, मेहनती होंगे, लेकिन बाहरी दुनिया को इनके सिर्फ दुष्कर्म ही दिखेंगे, इनकी नाकामयाबी ही दिखेगी या इनके अंदर किसी न किसी कमी को तलाशते हुए पाए जाएंगे। तो इन सभी स्थिति में सूर्य की स्थिति के लिए सूर्य का उपाय करना ज़रूरी होता है। और कभी भी किसी भी तरह के कोर्ट केस अथवा किसी भी तरह के कर्ज अथवा लोन जैसे केसेस से दूर रहने की सख्त आवश्यकता होती है। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, किसी का अपमान करना, किसी से षड्यंत्र रचना, धोखाधड़ी करना, किसी के बातों में आकर किसी और तरह का एक्शन ले लेना या काम करना, लोन, डेप्ट, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहने की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ सूर्य का उपाय करने की आवश्यकता होती है। आपको 3 से लेकर के 6 महीने के अतिरिक्त किस तरीके से आप उपाय कर रहे हैं वो बहुत आवश्यक हो जाता है। आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, जीवन में अगर कोई काम रुका हुआ है वो बनना शुरू हो जाता है, धनागमन की स्थिति अच्छी हो जाती है और सफलता कोई रुकी हुई है तो वो निश्चित रूप से मिल जाती है। तो सूर्य के उपाय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रिंसिपल को फॉलो करना, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना। उपाय कर रहे हैं तो एक समय पर ही करना है, निरंतरता के अधीन होकर के करना है। और अपने अंदर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया, बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा बातचीत, इन सारी चीज़ों से दूर रहने की आवश्यकता होती है। खुद को समय देना, खुद को जानना, खुद के लिए कर्म करने की बहुत सख्त आवश्यकता होती है, तभी आप राजा बन सकेंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है सूर्य के विषय में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आए। किस तरह की रेखा है आपके हाथ में सूर्य की, जरूर बताएं। क्या परिणाम मिल रहा है वो भी बताएं। और किस विषय में और अधिक जानकारी आप जानना चाहते हैं वो भी बताएं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत